जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ने एएलपी के लिए एक नोटिस जारी किया जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ये नोटिस नहीं देख पा रहे हो तो आप अपने आप को इस भर्ती से बाहर समझिए। बच्चों, बिल्कुल आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे अगर आप लोग ये जो आपका जो नोटिस जारी हुआ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात कही गई है। वो कब को अपलोड करना है नहीं करना है, किन बच्चों को करना है, जीमेल आईडी आपको प्राप्त जीमेल आईडी पे आपको एसएमएस प्राप्त होएगा या नहीं होएगा, किसको सूचना मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सभी को करना है। ये चीज़ इस नोटिस में बताई गई है। तो आप लोग पूरा का पूरा नोटिस ध्यान से समझिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इस नोटिस के बारे में जानते हैं कि नोटिस 17 मई में आपका जारी हुआ है। ये नोटिस आपका 17 मई में जारी हुआ है एएलपी के लिए। काफ़ी दिन बाद जारी हुआ है, लेकिन सूचना आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस है, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट। ये आपका विज्ञापन संख्या दी हुई है एएलपी का। ठीक है, तो फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें सिर्फ जो नोटिस में बात कही गई है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की दो चीज़ों की बात कही गई है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में ये पूरा का पूरा नोटिस छापा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो निर्देश है उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी डेट क्या दी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है उसमें लिखा गया कि द फोटो सिग्नेचर ऑफ ए फ्यू कैंडिडेट्स अगेंस्ट, और ये आपका विज्ञापन संख्या दे दिया, एएलपी इज नॉट पर स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ अभ्यर्थियों का फोटो और हस्ताक्षर पुनः विज्ञापन संख्या ये अपनी दे दी है, एएलपी मानक के अनुरूप नहीं है कुछ का। इसमें लिखा है ना फ्यू कैंडिडेट, यानी कि कुछ का। तो यदि सभी का नहीं है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैच नहीं खाता है आरआरबी वेबसाइट ने जो निर्देश दिए थे उनके अनुरूप, तो उन सभी के लिए या तो उनको कोई ईमेल प्राप्त होगी। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ भी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये पहले जो हमारा जो पहला निर्देश था वो मैंने पढ़ दिया, सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो मानक दिए थे आरआरबी ने वो उनके अनुरूप नहीं है, तो उनका फोटो और सिग्नेचर वो चेंज करने के बारे में ये निर्देश दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं भाई। नंबर 2 क्या बता रहा है कि टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ applications now these candidates are hereby given an opportunity to upload the fresh passport size photograph and signature as per standard specifications। तो नंबर 2 पे जो ये कहा गई जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि अब आवेदनों की अस्वीकृति से बचने के लिए, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो इन उम्मीदवारों को मानक निर्देशों के अनुसार जो मानक निर्देश दिए गए थे ना, तो उनको जो आपके फोटो पासपोर्ट साइज फोटो है और आपके सिग्नेचर है ये उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। नंबर 3 क्या कह रहा है कि द ईमेल एसएमएस विल बी सेंड टू ऑल सच कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी थी वो, और आपका मोबाइल नंबर वो। इसमें कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, मोबाइल नंबर डाला था, पर ईमेल या एसएमएस भेजा जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सभी को आपको ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भेजा जाएगा जो जिनके फोटो और सिग्नेचर उस मानक उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन द वेबसाइट, यानी कि जो कैंडिडेट है उन्हें वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट है आरआरबी की, इस पे जो है लॉग इन करना होगा विद देयर यूजर कैंडिडेट थ्रो वेबसाइट और आरआरबी। आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन ए लिंक विल बी अवेलेबल टू अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा इस नोटिस में क्या क्या आया है, आप बिल्कुल चीज़ें सबको समझ में आएगी। नंबर 4 पे कह रहे हैं कि इसमें कहा गया कि उम्मीदवार जो आरआरबी की वेबसाइट के माध्यम से अपने उपयोगकर्ता, यानी कि ये जो वेबसाइट दी गई है इस पर आपको लॉगिन करना होगा, और सफल लॉगिन के बाद आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक भी उपलब्ध होगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर उस मानक के अनुसार डाउनलोड दोबारा करना होगा। नंबर 5
लिंक विल बी अवेलेबल फॉर्म, यानी कि आपका जो ये लिंक है ये 27/5 से रात में 12 बजे खुल जाएगा और 31/5/2024 तक रात में 12 बजे तक ही ये खुला रहेगा, उसके बाद नहीं। यानी कि आप लोग इसको जो अपलोड और फोटो सिग्नेचर जो अपलोड कर सकते हो वो 27 में कर सकते हो, 28 में कर सकते हो, 29, 30 और 31 में रात के 12 बजे तक, यानी कि काफ़ी समय आपको मिला है। ये 5 दिन आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस 27 तारीख से पहले आपको ईमेल और SMS भी प्राप्त हो जाएगा अगर आपने सही ईमेल आईडी इसमें डाल ली है। तो ये 5 दिन आपको दिए गए हैं, इसमें इन 5 दिनों में आप लोग अपने जो फोटो है और सिग्नेचर है ये अपने अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए छठे नंबर पे क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये नहीं पता होता कि भाई कहाँ पे उससे भी बेटर कुछ मिल जाए, ठीक है। देखिए नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड प्रॉपर फोटो एंड सिग्नेचर बाय 31/5/2024, रात के 12 बजे का समय दिया है, विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ हिज हर एप्लीकेशन एंड नो फ्यूचर correspondence will be entertained on the account। नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, नंबर 6 में कह रहा है कि भाई ये जो नोटेड लिखा हुआ है इसमें ये कह रहा है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कोई उम्मीदवार इस 31/5/2024 जो लास्ट का दिन है, यदि कोई उम्मीदवार जो लास्ट का दिन है 31/5/2024 बजे तक फोटो सिग्नेचर अपलोड में विफल रहता है यानी कि नहीं कर पाता है, तो उसके आवेदन को स्वचालित रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। जो 31 तक जिसने कर दिया तो कर दिया, इसके बाद अगर कोई करना चाहेगा तो ना तो उसका हो पाएगा और उसका फॉर्म हो जाएगा भाई रिजेक्ट। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। 7वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं, 7वें पॉइंट में कुछ नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया कि उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइटों को ही देखने की सलाह दी जाती है। और ये मैं हर बार अपने चैनल से आपको बताता हूं कि अगर कोई इंटरनल नोटिस जारी होता है बच्चों, तो उस पर आपको ज़्यादा गौर नहीं देनी है, ठीक है। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो नोटिस जारी होता है बस वहीं से नोटिस अपने देखने हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको कहीं भी किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी नई अपडेट आती है तो हम वो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा देते हैं और अच्छी प्रकार आपको उसे समझा भी देते हैं, जैसे मैंने इस नोटिस को बताया है, ठीक है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जिन्होंने आरआरबी का ये एएलपी का फॉर्म डाला हुआ है, लोको पायलट का ये फॉर्म डाला हुआ है। तो भाई क्योंकि इतनी सब चीज़ मेहनत करने के बाद, पेमेंट भी जमा होने के बाद, और अगर फोटो अपलोड और सिग्नेचर के बाद भी ये आपके सही ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो भाई बहुत दुख होता है। तो इससे आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा, जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेते हो, तो उससे आपको ये लाभ होगा कि जैसी ही नई वीडियो डालता हूँ, कोई भी नई अपडेट आती है किसी से भी संबंधित, आरआरबी से संबंधित, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित, या फिर कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नया नोटिस आता है, तो उसकी अपडेट आप तक हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाएगी और उसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी अगर आप लोग बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करते हो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।